आगामी विधानसभा चुनावका निम्ति दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टी उम्मेद्वार निरज जिम्बा आज आफ्नो चुनावी नामाङ्कन पत्र दर्ता गर्न अघि महाकाल बाबाको मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न पुगेका थिए। नामाङ्कन पत्र दर्ता गरे पश्चात उम्मेद्वार निरज जिम्बालाई दार्जिलिङको चौरस्तादेखि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट लगायत समर्थकहरूले र्यालीका साथ स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। आगे चलो आगे चलो आगे चलो यहाँ खुला बना नीरज जी का भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद समस्त गोरखा एक हो समस्त गोरखा एक हो जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा यो अगाडिको चाहिँ पछाडि आउनु पर्ने हामी त अगाडि पर हो केटा नारा लगाउनु हैन जय गोरखा 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 मन घिसिङ जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद निरज जिम्बा जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद अजय एडवर्ड जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद रामप्पा जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जय गोरखा 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 हरिया झण्डा झुकेको छैन झुक्दैन 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 हरिया झण्डा झुकेको छैन झुक्दैन 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 समस्त गोरखा एक हो एक हो एक हो समस्त गोरखा एक हो एक हो एक हो बाणबस्ती एक हो 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 जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा निरज जिम्बा जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मन घिसिङ जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद अजय एडवर्ड जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद आगे जाओ प्रज्वल आगे जाओ प्रज्वल थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे इधर इधर चल इधर 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 फटाफट इधर 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 हम इधर राजू जी, ये जो जन महल और जन प्लावन देख रहे हैं आप, इस प्लावन को किस आधार से देख रहे हैं? इस प्लावन को किस आधार से देख रहे हैं? ये सुनामी, ये जनता का जो सुनामी है, सुनामी किस आधार से देख रहे हैं? देखिए, नीरज जिम्बा जी की जीत निश्चित है। महाकाल बाबा और शेषल देवी को आशीर्वाद दी सर्वप्रथम
हामीहरूको समस्त गठबन्धन साथीका दलहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। जिएनएलएफ, सीपीआरएम, गोरानिमो, सुमिति, एबिजिएल हामी सबै एकचोटि फेरि पनि गोर्खा एकता कायम राख्नमा सक्षम भयौँ। उहाँहरूको प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै आज हामीहरूको पहाडको तीनवटै क्यान्डिडेटहरूले नोमिनेसन भर्न गइरहेका छन्। जनतामा एउटा अलग प्रकारको उत्साह छ, परिवर्तनको उत्साह देखिन स्पष्ट देखिरहेका छौँ। र आज सुबुन पहाडमा धेरै नेताहरू जन्मे, तर हमेसा आज सुबुन पहाडका जनताले पहाडलाई अघि मात्रै राखे। अब पहाडलाई साँचो नेता चाहिएको छ। अब कन्ट्र्याक्टरको खाँचो पहाडलाई छैन। आज सुबुन पहाड मास्ने हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्। आज साँचो नेता, जनताले चुनेको नेताको आवश्यकता परेको छ। र हेर्नुहोस्, टिएमसी भनेको डुब्दै गरेको जहाज हो र भारतीय जनता पार्टी भाजपा भनेको झुल्किँदै गरेको घाम हो। र मोदीजीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको 7 साल भारतवर्षमा काम भयो, त्यसमाथि जनताले पुरा विश्वास राखेको छ। आज टिएमसीको उपलब्धि भनेको विस्थापित बनाउने, शहीद बनाउने, हाम्रा मान्छेलाई मार्ने, घर कुर्की गराउने, पहाड मास्ने, गोर्खा जातिलाई मास्ने, त्यो प्रकारको षड्यन्त्र मात्रै टिएमसीले गर्यो। आज हामीहरूका चाय बगान मासेर जाँदैछन्, सिन्कोना बगान मासिसक्यो। हामीहरूका युवाहरूसँग केही रोजगार छैन। र हेर्नुहोस्, उम्मिद भनेको भारतीय जनता पार्टी हो। समस्त गोर्खा र पहाड, तराई, डुवर्स प्रति जति पनि घोषणा भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ अवश्य हुन्छ। र त्यसका लागि जिम्मेदारी मेरो हो र म कहिल्यै पनि पछि हट्दिनँ। हेर्नुहोस्, आज हामीहरूलाई कुनै पुरानो सोच र नयाँ सोचको खाँचो छैन। आज कुनैले भन्छन् हामीहरू पुरानो सोच, कुनै नयाँ सोच, तर आज साँच्चै भन्नु भने हामीहरूलाई इमान्दार सोचको खाँचो छ। र हामीहरू त सबै भाजपामाथि, मोदीजीमाथि हामीहरू देख्न सक्छौँ। र हजुरको माध्यम म सबै पहाडवासीलाई एकचोटि फेरि पनि निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसपालि पहाडमा पनि तपाईँहरूले कम्मर खुलाइदिनुहोस्। आज बङ्गालमा पनि परिवर्तन हुँदैछ, भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिँदैछ। र म पहाडका समस्त जनतालाई पनि हजुरहरूले मलाई सांसद बनाउनु भएको छ र सांसदको नाताले म एकचोटि फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। कृपया गरेर भारतीय जनता पार्टीका सबै प्रार्थीहरूलाई तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् र भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बङ्गालमा सरकार बनिने अवश्य निश्चित नै छ। र आउँदो दिनमा पहाडका लागि जति पनि मुद्दाहरू छन्, त्यसको सबै मुद्दाहरूको समाधान भारतीय जनता पार्टीले अवश्य गर्छ। नंदीग्राम लेके कुछ बोलेंगे? नंदीग्राम शुभेंदु और सीएम का एक तरीके। नंदीग्राम के अंदर में शुभेंदु दा जीत रहे हैं, 50,000 ज़्यादा वोटों से वो जीत रहे हैं। ममता दीदी पैनिक सिचुएशन में है, घबराई हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा अब करे तो क्या करे, वो फंस चुकी है। और आपने देखा होगा अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता को फोन करके वो बोल रही है कि आप मुझे सपोर्ट करो। तो ये बात स्पष्ट है कि दीदी 2 मई को गई। 2 मई को गई। और आप आज का आपका कार्यक्रम क्या है? कर्षक में भी आप नॉमिनेशन में जाएंगे? तीनों हमारे कार्यकर्ता जो है, तीनों हमारे उम्मीदवार आज नॉमिनेशन भर रहे हैं। दार्जिलिंग में नीरज जिम्बा जी, खरसंग में बीपी बजगाई जी और इसी तरह कालिम्पोंग में शुभ प्रधान जी। और भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार की जीत निश्चित है। बंगाल में परिवर्तन हो रहा है और इस बार वो परिवर्तन हम पहाड़ में भी देख सकते हैं। पहाड़ में अब तक की जो राजनीति हुई बहुत ही गलत हुई। उसने हमेशा पहाड़ को लूट किया है, पहाड़ की जनता को ठगने का काम किया है। हमें स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है जो हमारी मुद्दों को लेकर के ईमानदारी से काम करे। हमें बेईमान नेता नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वच्छ छवि के अच्छे नेता की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ के अंदर में भी मैं चाहता हूँ तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें।
और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ गोरखाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, दार्जिलिंग, पहाड़, तराई और डुअर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है। मैं डट के इसके लिए काम कर रहा हूँ और ये सारे मुद्दे का समाधान अवश्य होगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी ने अपने ऊपर में आरोप लगाया है जो आप लोग उन लोग को फोन कॉल टैप कर रहा है। ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर में आरोप लगाया है जो उनका फोन कॉल टैप कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका फोन फास्ट कर रहा है। देखिए, दीदी बौखला गई है, पैनिक सिचुएशन में है और वो हार रही है, ये वो भी जान चुकी है, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रही है। कभी इलेक्शन कमीशन पे लगाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है, ये उनका स्वभाव बन चुका है। आप देखिए, अभी उनके पैर में चोट लगा, संवेदनाएं हैं, जल्दी ठीक हो, लेकिन आप देखिए सूबे के मुख्यमंत्री को, गाड़ी उनकी, ड्राइवर उनका, सिक्योरिटी उनकी, पैर भी उनका, खंभा भी उनका, तो भाजपा तो क्यों दोष दे रही है? तो ये सारी बातें दिखाता है कि दीदी घबराई हुई है, उनका जाना तय है और दीदी के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी उनके साथ, उनका भी समाप्त होना तय है। क्योंकि पहाड़ में भी आप देखिए गोरखा मर जाएगा लेकिन टीएमसी को वोट नहीं देगा। जिस टीएमसी ने हमारे 13 गोरखा भाई बहनों को शहीद बनाया, हमारे घर को कुर्की किया और इतना ही नहीं, हमारे पहाड़ में जितनी भी संभावनाएं थे उन सबको कुचल करके उसको नष्ट करने का काम टीएमसी सरकार ने किया है। ये पहाड़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी पे पहाड़ की जनता का विश्वास है। कोविड के संकट के समय आप देखिए टीएमसी का कोई नेता नहीं आया, मोदी जी ने घर घर तक चावल, तेल और दाल, यहाँ तक कि जो चाय बागान में काम करने वाले सभी हमारी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह डालने का काम किया। ये पहाड़ की समस्त जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और साथ ही मैं हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, मोहन घिसिंग जी का जीएनएलएम से, आरबी राय सर और उनकी टीम का सीपीआरएम से, एबीजीएल, गोरानीमो, सुमिति, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर आपने मोदी जी पर भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया है और पहाड़ के जो मुद्दे हैं जिसका उल्लेख बार बार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस पर आपने भरोसा जताया है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं समस्त हमारे सहयोगी दलों को कभी निराश नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की जनता को भी कभी मैं ना तो करने का काम करूँगा, न ही कभी इनको निराश करूँगा। कितना काकरा आएगा आप लोग को बंगाल में? कितना काकरा आएगा? देखिए 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। धन्यवाद।